प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का इस मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, हनुमानगंज, प्रयागराज। मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल नया टॉपिक है और बड़ा रोचक टॉपिक है। शैक्षिक तकनीकी एवं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। लेकिन जो विद्यार्थी ये चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं, कृपया उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब तकनीकी की बात हो रही है, क्योंकि इस समय जो तकनीकी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भारत में लॉकडाउन के कारण पूरा भारत बंद है। इस कारण जो भी शिक्षण व्यवस्था है वो तकनीकी के ऊपर ही डिपेंड है। और विभिन्न विश्वविद्यालयों में गूगल क्लासरूम के जरिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूट्यूब के जरिए, विभिन्न ऐप्स के जरिए विभिन्न प्रकार से शिक्षण जो है सुचारू रूप से प्रक्रिया आगे चल रही है। तो इसमें हम आज जो टॉपिक है वो शैक्षिक तकनीकी बीए फर्स्ट ईयर में भी है, बीए थर्ड ईयर में भी है ये टॉपिक, और आपको एमए में भी मिलेगा, बीएड में भी मिलेगा, एमएड, विभिन्न स्तर पर पढ़ाया जाने वाला एक टॉपिक है। तो मैं आपको सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एजुकेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी। लेकिन सबसे पहले इसमें हम एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन विकास संबंधी प्रक्रिया है, सामान्य रूप से कह सकते हैं। बालकों में नए नए अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया है। बालकों को इस लायक बनाती है कि वातावरण के साथ समायोजन करता है, उसकी विभिन्न जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उसका विकास करता है, और अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्र का, समाज का निर्माण करता भी है वो। तो एजुकेशन को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। सॉरी, अगर हम तकनीक की बात करते हैं, शैक्षिक तकनीक की बात करते हैं, तो ये हम कहेंगे कि जो शैक्षिक तकनीक होती है वो शिक्षा जगत में एक बहुत नया प्रत्यय है। ये आंग्ला भाषा के हिंदी रूपांतर का शब्द है। इसको सर्वप्रथम 1950 में इंग्लैंड के ब्राइमर ने किया था, और लेकिन 1969 ईस्वी में जो NCET यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताया था, और इन्होंने बताया था कि 5M पर शैक्षिक तकनीकी एक ऐसी प्रणाली है जो 5M पर है। 5M क्या है? M, पूरा M, यानी मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल और मीडिया। ये जो पांचों चीज़ हैं, जब ये एक साथ काम करती हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब हम मैन यानी व्यक्ति, मशीन यानी कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, मेथड हम कह सकते हैं टीचर सेंटर मेथड होता है, स्टूडेंट सेंटर मेथड होता है, पीपल सेंटर मेथड होता है, स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम लोग टीचिंग करते हैं। हम मटेरियल की बात करते हैं, स्पेसिफिक मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है टीचिंग में। अगर हम यूज़ ऑफ स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स का इसमें उपयोग होता है। अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो इसमें हम ऑडियो भी है, विजुअल भी है, ऑडियो विजुअल बोथ है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जब ये पांचों चीज़ एक साथ मिल जाती हैं तो बहुत अधिक प्रभावशीलता लाती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, और शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में ये बहुत अधिक सहायक होता है। अब हम टेक्निक के विषय में जानेंगे कि टेक्निक्स होता क्या है। अंग्रेजी की टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है तकनीकी। तकनीकी का अर्थ दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग एवं विधियाँ हैं। तो जो टेक्निक है वो ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है टेक्निक्स को कला, उद्योग और कौशल, और इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द के से मानी जाती है टेक्निक, जिसका अर्थ होता है वैज्ञानिक ज्ञान और विज्ञान कला, जिसका अर्थ होता है कला, और ये लैटिन भाषा टेक्सिस से बना, जैसे बुनना, निर्माण कार्य होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो एसपी कुरश्रेष्ठ ने जो परिभाषाएं दी हैं वो क्या बताया है। एसपी कुरश्रेष्ठ ने ये कहा है कि जो टीचिंग होता है, जो ट्रेनिंग होती है, उसको हमको बहुत अधिक प्रभावशीलता बनाने के लिए, हमको उन्नत करने की दृष्टि से, तो जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें हम विज्ञान के ज्ञान, हम बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत सारे ऐसे नवीन विधियां हैं, उसको हम क्रमबद्ध प्रयोग ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी है।
अब टीचिंग प्रक्रिया को हम कितना परिवर्तन करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को कितना लाते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी से पड़ता है, जो कि विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये सहायक होता है। जो शैक्षिक तकनीकी होती है उसके जो साधन होते हैं, टीवी हो गया, टेप रिकॉर्ड हो गया और कंप्यूटर हो गया इत्यादि। इसमें रॉबर्ट कुक्स ने कहा है कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि इसके रूप क्या हैं। जो शैक्षिक जो तकनीकी होती है, उपागम होती है, उसके रूप भी कह सकते हैं। इसको हम लोग तत्व भी बोलते हैं, इसको हम लोग अप्रोचेस भी बोलते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम में भी आता है हायर एजुकेशन से, ये लुम्सडेन ने इसको 3 भागों में डिवाइड करके बताया है। इसको पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रणाली विश्लेषण। हार्डवेयर को हम लोग शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से भी जानते हैं, हार्डवेयर को हम लोग कठोर उपागम से भी नाम से जानते हैं, और जो द्वितीय शैक्षिक तकनीकी है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, कोमल शिल्प उपागम से भी नाम से जानते हैं, और शैक्षिक तकनीकी तृतीय है उसको हम लोग प्रणाली विश्लेषण के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग प्रबंध तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात आते हैं तो सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि जिसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर है, और जिसको हम नहीं छू सकते हैं, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे मैं ये स्क्रीन को छू रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे आप लोगों को ये हार्डवेयर है ये, और जिसको हम नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर को समझने के लिए सामान्यतः आप ये ध्यान देंगे कि हार्डवेयर जो होता है वो अभियंत्रण मशीन के प्रयोग से होता है, और इसका विकास भौतिकी तथा इंजीनियरिंग तकनीकों के द्वारा हुआ। शिक्षण प्रक्रिया को यांत्रिकरण भी कहते हैं। उपकरण जैसे इसके हो गए, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और इसका प्रयोग जनसंचार सामान्यतः उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन जब इसका प्रयोग जब शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, तब हम इसको हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। सीसीटीवी हो गया, टीवी हो गया, भाषा प्रयोगशाला हो गया, इंटरनेट हो गया, सीडी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब की जो विषय वस्तु है जब इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो बहुत अधिक प्रभावशीलता रहती है। इसमें मल्टीमीडिया टूल्स उपकरणों के प्रयोग से जब हम कक्षा कक्ष की सीमाओं को पार कर जाते हैं, इसमें विभिन्न विषय में जो सूचनाएं हैं वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं एक जगह स्थिर बैठे बैठे। जब हम ये विभिन्न साधनों द्वारा बालक के विभिन्न प्रकार को अनुभव देकर सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक सरल, बहुत अधिक सुगम, बहुत अधिक स्थायी, बहुत अधिक रुचिकर बना सकते हैं, और इसमें समय बहुत कम लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावपूर्ण रहता है अधिगम क्रिया प्रदान करने में। डिस्टेंस एजुकेशन की बात होती है, जब हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की बात होती है, जब हमें ओपन यूनिवर्सिटी की बात होती है, तब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिससे इसका विस्तार होता है। यही एक उपागम है हार्डवेयर। इसमें 3 चीज़ों के बारे में देखिए बताया गया है कि कैसे हम इसको पहले ज्ञान को संचय करते हैं, प्रसारण करते हैं, फिर विस्तार करते हैं। अब संचय करने का मतलब क्या होता है? संचय करने का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जैसे कि हम पेन ड्राइव में ले सकते हैं, कंप्यूटर में ले सकते हैं, मोबाइल में ले सकते हैं, टेप रिकॉर्ड में ले सकते हैं, हार्ड डिस्क में ले सकते हैं। जो भी हमारा टीचिंग मटेरियल को तकनीकी साधनों द्वारा हम जीवंत रूप में वैज्ञानिकों के, दार्शनिकों को, विशेषज्ञों के व्याख्यान को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसीलिए उनके ज्ञान को हम संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब हम प्रसरण की बात आ रही है, जहाँ कि हमको इनके ज्ञान को प्रसारण करना है, प्रसारित करना है, तो सबसे अच्छा माध्यम रेडियो है, टीवी भी है, और इसमें भाषा प्रयोगशाला है, कंप्यूटर है। इसके द्वारा हम ज्ञान को प्रसारित करते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम है जो भी दूरदर्शन पर आता है प्रातःकाल, बहुत सारे मोबाइल्स ऐप्स आजकल हो गए हैं, जैसे बायोलॉजिकल ऐप हो गया, तो विभिन्न, चाहे नर्सरी से लेकर चाहे आप जितने भी एजुकेशंस के, हायर एजुकेशंस की बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके द्वारा आप शिक्षण क्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विस्तार करना, और विस्तार करने का मतलब होता है कि हमको इसका विकास करना। तो जो कंप्यूटर होता है,
कैलकुलेटर होता है आदि के द्वारा रिसर्च के कार्यों में हम इसमें आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों का हम संकलन करते हैं, हम इसके परिणाम निकालते हैं। शोध कार्य के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग के कारण बहुत ही आसान हो गया है। और जो ये हार्डवेयर होता है वे चाक बोर्ड है, रेडियो और एक प्रोजेक्टर, स्लाइड है, वीसीआर है, टीवी है, कंप्यूटर है आदि विजुअल रिकॉर्डर रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जिसे हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और जिसको भी हम कोमल भी बोलते हैं, कोमल शिल्प उपागम। तो इसमें हम जानेंगे कि ये क्या होता है। जो हार्डवेयर होता है वो मशीन स्तर पर कार्य होता है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तब ये निर्देशन देता है, निर्देश देने का कार्य करता है। इसमें जो होता है, जो शैक्षिक जो समस्याएं होती हैं उसको समाधान करता है। किस ढंग से? मनोवैज्ञानिक ढंग से। और ये छात्रों के व्यवहार को परिवर्तन भी करता है। इसमें विभिन्न व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लिखने की, इसमें शिक्षण की, शिक्षण विधि की, प्रविधि की, पृष्ठपोषण की और मूल्यांकन से ये संबंधित होता है। और इसमें इसकी जो शुरुआत है बीएफ स्किनर के जो सिद्धांत हैं, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, शिक्षण में अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में उपयोग करने से हुई। इस उपागम में इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, तीन ये जो इसके क्रम जो को बताया गया है। इनपुट, आउटपुट और इसके तीन क्रम को गया है, जिसमें बालकों के व्यवहार को हम लोग इसमें अंतिम व्यवहार भी ले सकते हैं और उसका प्रारंभिक व्यवहार का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस उपागम को हम लोग व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। इस उपागम को हम लोग अनुदेशन तकनीकी के नाम से जानते हैं। इस उपागम को हम लोग शिक्षण तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये शिक्षण, मनोविज्ञान और सीखने के सिद्धांतों को प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हमने दो चार्ट में आपको दिखा रहे हैं महत्वपूर्ण। देखिए जो हार्डवेयर होता है ये ब्लैक बोर्ड होता है और ब्लैक बोर्ड पे जो हम कार्य करते हैं, लिखते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और OHP और ट्रांसपेरेंसी, OHP का प्रयोग जब हम बीएड में टीचिंग करने के लिए जाते हैं और विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये काम आता है। जो OHP होता है और ट्रांसपेरेंसी शीट, एकदम ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार जो दिखती है, पतली नुमा पन्नी नुमा होती है, उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो आपकी सॉफ्टवेयर होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे स्लाइड्स, प्रोजेक्टर भी है, स्लाइड्स भी है, VCR है, मॉनिटर है, वीडियो प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऑडियो रिकॉर्डर, खाली कागज़। तो ये सब जो चीज़ें जो डिनोट करके दिखा रही हैं ये सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर। अब ये देखिए मैंने इसमें बनाया भी है। तो ये देखिए इसमें मैंने आपको चित्रों के माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए ये हो गया हार्डवेयर, आपको जो मॉनिटर, स्क्रीन, टीवी, ये देखिए प्रिंटर हो गया हार्डवेयर, ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया माउस, ये हो गया आपका CD, ये हो गया स्कैनर आपका। तो ये देखिए जितनी चीज़ें दिख रही हैं ये सब आप इसको छू सकते हैं, आप इसको छू के महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये हार्डवेयर आएगी, यानी कठोर आएगी, कठोर उपागम जिसे हम लोग बोलते हैं। और इसी को अगर हम सॉफ्टवेयर में कहेंगे तो ये देखिए जो आप PDF में आप इसको कन्वर्ट करते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट्स को, ये आप इसको तो छू नहीं सकते हैं, केवल आप देख सकते हैं इसको। और ये देखिए पावर पॉइंट है, ये आपका, ये एक्सेल है, ये वर्ड का है, ये गूगल है, ये आपका मोज़िला है सॉफ्टवेयर। तो ये सब जितने दिख रहे हैं ये आपको सॉफ्टवेयर हैं। अब इसमें देखिए हमने ये चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि दृश्य उपागम और श्रव्य उपागम। तो ये श्रव्य मतलब होता है
कि जिससे हम सुन सकते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्ड और शिक्षण मशीन जिसको हम देख सकते हैं। इसमें आपका प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, स्लाइड्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इसको हम देख सकते हैं। और जो देख और सुन दोनों सकते हैं, जैसे कि वीडियो ट्यूब हो गया, दूरदर्शन हो गया, चलचित्र हो गया, तो ये कठोर उपागम के। और ये आपके सॉफ्टवेयर की बात अगर हम करते हैं तो ये ग्राफ्स के जरिए चार्ट हो गया, ग्राफ, मानचित्र, पुस्तकें, प्रदर्शन, बुलेटिन बोर्ड, आलेख, प्रतिमान और वास्तविक, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आप केवल महसूस कर सकते हैं। इन सब का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते अपने व्याख्यान कौशल के द्वारा साथ साथ इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अगर प्रयोग कर लेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो शिक्षण होगा वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि विद्यार्थी को देखने के साथ साथ सुनने का भी दोनों अनुभव होगा और विद्यार्थी को ज्ञान जो होगा वो स्पष्ट रूप में दिखेगा और समझ में आएगा। अब हमारे जो तीसरी जो इसकी प्रणाली है, इसे हम प्रणाली विश्लेषण, जिसको हम शैक्षिक तकनीकी तृतीय और जिसको हम प्रबंध तकनीकी के नाम से भी जानते हैं, आगे इसमें चर्चा करेंगे कि ये होता क्या। ये जो प्रबंध तकनीकी है तृतीय, इस तकनीकी को विश्व युद्ध के पश्चात इसमें प्रबंध, इसमें व्यापार, इसमें सेना से जितनी भी संबंधित समस्याएं के विषय में निर्णय लेने का वैज्ञानिक एक आधार था। इस तकनीकी के प्रयोग से शैक्षिक प्रणाली में बहुत अधिक कम खर्च लगता था और बहुत अधिक प्रभावशील होता था और बहुत अधिक ये उपयोगी भी होता था, सार्थक। ये जो प्रणाली है वो किसी भी जो सैद्धांतिक पक्ष को अधिक की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा जोर देती है। ये जो प्रणाली प्रबंध है ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि जो प्रणाली है विश्लेषण का महत्व वर्तमान समय में भी बहुत अधिक ये हो रहा है, क्योंकि जब तक प्रबंध, जब तक प्लानिंग, जब तक सही नहीं होगा तब तक हम हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक कार्य में संपन्न कर सकते नहीं हैं और एक दूसरे के ये पूरक हैं। तो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर उपागम अगर सफलतापूर्वक कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं जब तक इस प्रबंध का, जब तक प्लानिंग का बात नहीं आती है, तो दोनों उपागम प्रबंध पर जोर देते हैं, चाहे हार्डवेयर हो चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो। अतः जो प्रणाली उपागम होता है वह कठोर उपागम और कोमल उपागम दोनों से सहसंबद्धता स्थापित करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि शिक्षण को एक तंत्र के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय होता है वो प्रणाली उपागम को जाता है। तो इसमें गेस्टाल्टवादी ने शैक्षिक 4 तत्व दिए, इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, प्रोसेस, और जो चौथी चीज़ इन्होंने गेस्टाल्टवादी ने जोड़ दी है इन्वायरमेंटल संदर्भ। 4 चीज़ इन्होंने तत्व को बारे में बताया। तो इस प्रकार मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में और सिस्टम अप्रोचेस में अंतर बताया। तो सारे विद्यार्थियों का धन्यवाद।